नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे नए वीडियो के साथ। मीन लग्न पाइसिस एसेंडेंट के लिए अगस्त 2025 कैसा रहे। देखिए, लास्ट महीना जो मैंने बोला था आपको जुलाई का, थोड़ा आपको आइडिया देता हूं। 13 जुलाई से 27 जुलाई तक मैंने बोला था एक्सपेंसिव है, कोई बहुत बड़ा खर्च होगा या कहीं आप ट्रैप हो गए ऐसा दिखाई देगा। ये बेवकूफ बनने का टाइम है। 13 जुलाई से 27 जुलाई को मैंने बोला था कीप द डिसीजन पेंडिंग, बट इस महीने का हेडिंग बहुत अच्छा है। 28 जुलाई से 12 अगस्त तक का जो टाइम है, यह अविवाहित लोगों को विवाह का मौका मिलेगा। बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होगा आपको, कहीं ना कहीं से सम्मान प्राप्ति देख रहा हूं। कहीं अगर नया नौकरी ये काम धंधा है तो कहीं जीवन में स्टेबिलिटी भी मिलता हुआ नजर आएगा आपको। और 13 अगस्त से 29 अगस्त में एक मनी फ्लो दिखाई दे रहा है, जबरदस्त मनी फ्लो दिखाई दे रहा है। पैसा आप संभाल नहीं पाएंगे, बार बार राहु है, लेकिन बहुत बड़ा मनी फ्लो दिखाई दे रहा है 13 अगस्त से 29 अगस्त में। और एंजॉय दिस टाइम विथ योर फैमिली मेंबर्स। 13 अगस्त से 29 अगस्त बहुत अच्छा टाइम है, एंजॉय करें। अब देखिएगा, मैं जिस तरह से डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं उसको भी जरा देखिएगा। आपको सावधान रहना है। 1, 2, 28, 29 अगस्त, ये आपका 29 अगस्त के दिन लॉर्ड ऑफ द 5th एंड 8th परिवर्तन है, चंद्र शुक्र का। मतलब आपका संतान के विषय में कहीं ना कहीं तनाव रहेगा, जो स्ट्रेस है आपको। 1, 2, 28 एंड 29 संतान के विषय में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तनाव रहेगा। 1, 2, 28, 29, 10, 11 अगस्त ये एक्सपेंसिव है, खर्च होगा। जो चीज पर्टिकुलरली संतान के विषय में ही खर्च हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि पंचमे से हो चंद्र 12 में, 10 और 11 तारीख को कुंभ में चंद्र है, पंचमे से राहु के ऊपर से जाएगा, यानी कि ये संतान के विषय में खर्च करवाएगा 10 और 11 को। 23, 24 अगस्त हेल्थ, रोग, ऋण और शत्रु से सावधान रहने का टाइम, यानी कि कोर्ट का लिटिगेशन का डेट हो 23 एंड 24 को, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। इसको हो सके तो पोस्टपोन करा दीजिएगा 23 एंड 24 अगस्त को। अब देखिए, बेसिकली जो ये महीने में जो चंद्र बुध का परिवर्तन योग हो रहा है, ये कपट योग है चंद्र बुध का। इसकी डेट है ये 18 से 20 तारीख, फिर 25 से 27 तारीख चंद्र बुध का परिवर्तन योग है, चंद्र बुध के घर में और बुध चंद्र के घर में, तो कपट योग है। और ये भी चंद्र बुध का युति और प्रतियुति का टाइम है, डेट है ये। मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूं। ये सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, जहां से आप फर्दर सोच भी सकते हो। और मैं इसको डिटेल कैसे डिस्क्राइब करता हूं बताता हूं आपको। देखिए, हेडिंग तो मैंने बताया, समरी को एक बार नजर करें। केयरफुल रहने का डेट आपने नोट कर लिया होगा, ऐसा मैं मानता हूं, इसको मैंने बोला अभी। दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए देखिए कर्मस्थान को गुरु देख रहा है, यानी कि ये वक्त आपके लिए बेस्ट टाइम से आप जा रहे हैं। पर्टिकुलरली 5, 6, 7 दोज हु आर जॉबलेस, उनको तो नया जॉब मिल जाए, ये संभावना है 5, 6, 7 को। बिजनेस 100% यस, कर्मस्थान को गुरु देख रहा है, बट बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़े सावधान रहो। 12वां राहु है। फॉरेन लैंड पे जो लोग हैं, 12वां राहु तो लिव इन का ऑफर भी देता है। ये शनि मंगल का अपोजिशन भी है, ये भी कुछ हद तक नेगेटिव है। तो ये काम करें आप लोग, शनिवार को हेल्प पुअर पीपल ऑन सैटरडे फॉर कमिंग 2.5 ईयर्स। ये शनि लग्न में आया है 29 मार्च से 2 जून 2027 तक। कौवे को खाना डाल दो या पुअर पीपल को खाना दो, हेल्प करो पुअर पीपल को, या तो काला कपड़ा अवॉइड करो। इन शॉर्ट, शनि का हेल्प, शनि मतलब पुअर पीपल आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सैटर्न, प्लीज हेल्प पुअर पीपल। और मंगल सप्तम में, ये शनि मंगल का अंगारक योग हुआ है आपका। मंगल का भी कम से कम ट्यूसडे को पर्टिकुलरली, या तो या 12 अगस्त और 27 अगस्त को चतुर्थी है। गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा। आपका जीवन साथी बहुत लड़ने के मूड में दिखाई दे रहा है, शनि मंगल का अपोजिशन है। ये दोनों पाप ग्रह का, लग्न पर कोई भी पाप ग्रह का इफेक्ट बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता। मैंने बिजनेस के लिए यस बोला, हेल्थ के लिए 23 एंड 24 अगस्त केयरफुल रहने के लिए बोला। रोग, ऋण, शत्रु से केयरफुल रहना है। कोर्ट का डेट हो तो पोस्टपोन कर देना है। स्टूडेंट के लिए 20, 21, 22 अगस्त बेस्ट है, टेक द एडवांटेज। आपको स्टूडेंट के लिए कोई 5th हाउस से राहु केतु का कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो स्टूडेंट को कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। 20, 21, 22 अच्छा है।
प्यार करते हैं उनके लिए 21 एंड 22 अगस्त इज द बेस्ट डे। आपके लिए ये अच्छा दिन है क्योंकि शुक्र अभी आपके लव हाउस में आएगा और ये 21 अगस्त से 14 सितंबर तक ये प्रेम के स्थान में शुक्र का कुछ अच्छा इफेक्ट दिखाई दे रहा है। 21 एंड 22 अगस्त विल बी द बेस्ट। अविवाहित लोगों को मैं पहले ही बताया 28 जुलाई से 12 अगस्त विवाह की बात चलेगी और वो फिक्स भी हो सकता है, भले ये शनि मंगल का अपोजिशन है। मैंने इसके उपाय करने के लिए आपको बोला है, शनि का भी और मंगल का भी। इसमें दान ही एक इजी तरीका है। यहाँ हेल्प पुअर पीपल है और यहाँ गुड़ का दान है। गाय को खिलाओ, गरीब आदमी को खिलाओ, शनि का उपाय, और मंगल लाल कलर की चीज का दान करना है। मैरिज के लिए 12 अगस्त तक बेस्ट टाइम है। 28 जुलाई से 12 अगस्त पूरा मेहनत करो तो हो भी जाएगा। शेयर मार्केट, अब बर्थ चार्ट आपका दमदार चाहिए, दशा महादशा अगर इंतरदशा फेवरेबल है तो, और बर्थ चार्ट दमदार है तो ये विवाह का योग है। क्योंकि 12वें स्थान का राहु मतलब ये लिव इन का ऑफर भी ऐसे वक्त पे फॉरेन लैंड वालों को तो लिव इन का ऑफर 28 जुलाई से 12 अगस्त में मिल सकता है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 17 अगस्त से 20 अगस्त बेस्ट है, पर्टिकुलरली टू सेल योर स्टॉक। कुछ बहुत बड़ा पैसा हाथ में 17 से 20 अगस्त में आने वाला है, तो सेल योर स्टॉक 17 टू मतलब ये छत पर पैसे की बारिश 17 से 20 अगस्त। फर्दर इन्वेस्टमेंट 1 अगस्त इज द बेस्ट, और टू लर्न समथिंग 20, 21 और 22 लर्न फ्रॉम शेयर मार्केट, और लर्न स्टूडेंट के लिए भी लर्निंग के लिए 20, 21, 22, और शेयर मार्केट के लोगों के लिए लर्निंग के लिए 20, 21, 22 बहुत बेस्ट है। जो सीखता है वो टिकता है, और शेयर मार्केट का भी यही रूल है और जिंदगी का भी यही रूल है। स्टूडेंट पर्टिकुलरली ये याद रखिएगा। अब इस महीने में देखिए प्रदोष है 6 अगस्त और 20 अगस्त को। आपके संतान के विषय में योर चिल्ड्रंस आर वेरी सेंसिटिव। कहीं आप नेगेटिव चीजें आती है आपके जीवन में, हमेशा शिव मंदिर में जाओ, जलाभिषेक करो, रुद्राभिषेक साल में एक बार कराओ, चाहे घर में कराओ चाहे मंदिर में कराओ। आपके संतान का पॉजिटिवनेस के लिए 6 और 20 तारीख को प्रदोष है, इस दिन में शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा। उपवास करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि सनसेट के बाद दर्शन करने के बाद खाना खाना है शिव मंदिर में जाके 6 और 20 तारीख को। ये चतुर्थी है 12 अगस्त और 27 अगस्त का। मैंने बोला ही आपको गुड़ का दान करने के लिए गाय को 12 अगस्त और 27 अगस्त को। अभी देखें 27 अगस्त टू 6 सितंबर इज द गणेश उत्सव। गणेश उत्सव के कंटिन्यू अगर आपका देखिए सप्तम स्थान का मंगल यानी आपका जीवन साथी बहुत एग्रेसिव हुआ होगा। ये 28 जुलाई से 12 सितंबर तक बहुत एग्रेसिव होगा, लड़ने के मूड में होगा, वो आप अनुभव कर भी पाएंगे। तो कम से कम गणपति के मंदिर में ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा, गणपति के मंदिर में दर्शन करने को जाइएगा। गणेश गायत्री मंत्र, गणेश सहस्त्र नाम और गणेश गायत्री करिएगा। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये गणेश गायत्री मंत्र है, इसको करिएगा। ये आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, यूट्यूब पे गूगल पे मिल जाएगा। अब इस महीने में अमावस्या है 22 अगस्त को। मैंने पहले ही बोला कि 22 अगस्त को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाते रहिएगा। बेसिकली ये 12वां राहु एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देता है। इट इज द राहु इन योर 12th हाउस। और पर्टिकुलरली मैंने विवाह योग बोला आपको 12 अगस्त तक ये संभावना है कि अगर आप फॉरेन लैंड में तो ये लिव इन का भी ऑफर दे सकता है। सो विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा और बहते जल में नारियल बहाइएगा 22 अगस्त को। इस महीने में 21 अगस्त को मैंने पहले ही बोला बहुत पैसा आपके हाथ में आने वाला है। 13 अगस्त से 29 अगस्त में बहुत पैसा आएगा, लेकिन आप रोक नहीं पाओगे 12वें राहु के कारण। वो फोर्स से आएगा, फोर्स से चला जाएगा। लेकिन 21 अगस्त को गोल्ड लेना हो तो बेस्ट दिन है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना हो तो भी बेस्ट है, क्योंकि गोल्ड ये गुरुवार है और पुष्य नक्षत्र है, पूरे दिन है 21 अगस्त को। अब देखिएगा ये जो डेट को मैं डिस्क्राइब करता हूं इसको देख समझने की कोशिश करिएगा इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी। ये डेट को 28 और 29 तारीख का मैंने आपको बोला कि ये पंचमेश और अष्टमेश का परिवर्तन है। शुक्र और चंद्र का मतलब संतान के विषय में कई स्ट्रेस रहेगा, मैंने पहले ही बताया आपको। ये 28 और 29 तारीख का। वन मोर थिंग कि देखिए ये चंद्र शुक्र का योग है, ये इस तरह से शुक्र और चंद्र का अपोजिशन है। तो ये 6 और 20 तारीख को घर और वर्क प्लेस पर आप रोमांटिक चीज महसूस कर पाएंगे। मतलब ये गाना, म्यूजिक, संगीत, इसके साथ का अटैचमेंट 6 और 20 तारीख अच्छा रहेगा। चंद्र शुक्र का कर्म स्थान में होना, घर के स्थान में होना बहुत अच्छा फल देगा, मतलब 6 और 20 तारीख को। अब देखिए चंद्र बुध का परिवर्तन योग है 18 और 20 तारीख को, लॉर्ड ऑफ द 4th एंड 5th। ये भी कोई प्रॉब्लमेटिक टाइम नहीं है, बड़ा अच्छा टाइम है। संतान और कुछ बार्गेनिंग की बात है, बट नॉट एट ऑल बैड।
ये केंद्र त्रिकोण का स्वामी है। और 25 अगस्त से 27 अगस्त को ये ऐसा परिवर्तन, लॉर्ड ऑफ द 7th एंड 5th, ये भी अच्छा है। आप जिससे प्रेम करते हैं, संतान है, उसके विषय में कहीं ना कहीं कुछ बार्गेनिंग दिखाई दे रहा है। 7th लॉर्ड इन द 5th हाउस एंड 5th लॉर्ड इन द 7th, ये भी अच्छा योग दिखाई दे रहा है। दूसरा, 8 अगस्त को ये इस तरह से चंद्र बुध का अपोजिशन है, बुध यही है, चंद्र यहां है, तो ये भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। मतलब बुध मैंने बोला ऐसा, बुध मने व्यापार और चंद्र मने भावना है, तो आपकी भावनाओं का व्यापार के कनेक्शन में चंद्र बुध का कनेक्शन इस तरह से आएगा। और 21 अगस्त को संतान स्थान में ही चंद्र बुध का युति है। संतान और सौदेबाजी, हो सकता है आपके बच्चे आपको बोलेंगे कि मैं परसेंटेज लाऊंगा तो आप मुझे क्या दोगे, ये ऐसा सब हो सकता है। 21 अगस्त को चंद्र बुध का युति आपके संतान स्थान में, यानी कि संतान और बार्गेनिंग, ये इसको इंटरप्रिटेशन आपको ही करना है। ये डेट का जो सब डेटा जो मैं दे रहा, गज केसरी योग का तारीख है, बेसिकली देखिए गुरु का पोजीशन अच्छा है, मतलब ये चारों 4 गज केसरी योग आपके लिए अच्छा है। 5, 13, 20, 27 अच्छे डेट है, क्योंकि गुरु यहाँ है, मतलब चंद्र जब यहाँ 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 और यहाँ हो, महीने में चंद्र वहां का वहीं आ जाता है। चंद्र ने शुरुआत किया है 1 अगस्त तुला से, महीने में 30 डेज में यहाँ आ जाता है। बट चंद्र जब जब यहां से शुरू किया, यानी कि ये धनु में आएगा तभी पहला गज केसरी योग, मीन में दूसरा, मिथुन में तीसरा और कन्या में चौथा, इस तरह से रहेगा। इसको देखिएगा, नोट करिएगा। और पर्टिकुलरली देखिए वन मोर थिंग कि ये सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, आप उसमें से देखकर आप डिसीजन ले सकेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा, और ये डेट जहां दिखाई दे रही है वो बोर्ड को भी थंब मार्क करना भूलिएगा नहीं। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।